नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तथा क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस बात को कि जब तक मैं क्लास के अंदर उपस्थित हूँ, मौजूद हूँ, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दूंगा। 1 घंटे का गैप मार के आयो पूरा है, तब तक मैं दूसरे बैच में क्लास ले आया। ठीक है, याद रखिए। छवि काफ़ी दिनों के बाद दिख रही है हमें। इसके अलावा जो बच्चे क्लास के अंदर आए हैं, आपको बता दूं, राजा वाई क्लास के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, छवि है, दिलखुश है, दीपा फोगाट है, ठीक है, दिलखुश कुमारी है, अरमान पेरियार हैं, महक कुमार हैं, दीपांशु हैं, दीपक हैं, अक्षिता हैं, आकांक्ष हैं, प्रियांशु हैं, ठीक है, राज हैं, बहुत सारे और भी बच्चे आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव सरपंच जी, हर हर महादेव भाई साहब। कैसे हैं आप लोग, फटाफट बता दीजिए। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। अब हम बात करते हैं आखिरकार ये पूरा सिनेरियो क्या है, क्या हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में अब हमें यहाँ पर चर्चा करना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, काफ़ी दिन बाद सचिन सिंह यादव जी क्लास में देखने को मिल रहे हैं। क्या यादव जी, कैसन बा, मजा बनी? आपने मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा रिकॉर्ड डलवा दिया है। बच्चे वो मॉडर्न हिस्ट्री का रिकॉर्ड इसलिए डलवा दिया है क्योंकि बच्चों के ना एसएससी के एग्जाम आने वाले थे, इसलिए वो रिकॉर्ड डलवा दिया है। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, आप टेक्स्ट, हाँ बढ़िया है। आपने उस दिन बताया, मुझे तो बढ़िया लगा आपने जो बताया आपके बारे में। हाइट हाइट वाला सिनेरियो। गुड इवनिंग। अब हेडिंग डाल लीजिए बाबू, किसके बारे में? जहांगीर के बारे में हेडिंग डाल लीजिए, जहांगीर के बारे में हेडिंग डाल लीजिए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सब ठीक, बढ़िया। जहांगीर, जहांगीर के बारे में हेडिंग डाल लीजिए। पूछा जाता है सबसे पहले जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 में इसका जन्म हुआ था। पूछा जाता है जहांगीर का, इसका जन्म कब हुआ था जहांगीर का, बताइए। जहांगीर का बर्थ कब हुआ है? जहांगीर का बर्थ कब हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। जहांगीर का बर्थ जो हुआ है 1569 में हुआ है। 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। माता और पिता के बारे में आप जानते हैं। माता का नाम जोधाबाई, जो कि एक टाइटल है। वास्तविक नाम क्या हो जाएगा था? हरखाबाई हो जाएगा, हरखाबाई। और इनको ही कहा जाएगा मरियम उस जमानी, इन्हीं को कहा जाएगा मरियम उस जमानी, मरियम उस जमानी, उन्हीं को कहा जाएगा। राइट है, ठीक है। पिता का नाम आप सभी जानते हैं, पिता अकबर होगा, पिता वुड बी अकबर। पिता कौन होगा? अकबर होगा, अकबर। अकबर आपको पिता देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, चलिए। जहांगीर का ही इसी का बचपन का नाम सलीम था, इसी का बचपन का नाम क्या था? सलीम। बचपन में इसी को सलीम कहा गया है। इन द चाइल्डहुड ही वॉज नोन एज सलीम। बचपन में इसी का नाम आपको सलीम देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुसरो खान अपना सक्सेसर बताया था, उसके बारे में आपने नहीं बताया, बताने वाला हूं बात को समझिएगा। ये नशे का आदी था, ये नशे का आदी था, यह नशे का आदी था, नशे का आदी था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, ही वॉज फॉन्ड ऑफ टबैको। ठीक है, नार्को आप लिख सकते हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ ओपियम, यानी अफीम, ओपियम।
एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट। ओपियम का मतलब होता है अफीम। अफीम। तो कहने की बात हमें यहाँ से पता लगी कि यार ये बहुत ज़्यादा अफीम वगैरह तंबाकू जैसी चीज़ों को खाया करता था, तो बहुत ज़्यादा आदी था नशे का। इस कारण से इस कारण से दरबार के कई लोग थे जो इसको अगला राजा बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे। इसी कारण से इसी कारण से इसी कारण से इसी कारण से ठीक है, कई दरबारी, इसी कारण से कई दरबारी इसे पसंद नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। सो ही वॉज नॉट लाइक बाई so he was disliked by many of persons so he was disliked by many disliked by many so he was disliked by many। तो वो बहुत सारा, ठीक है, तरीके के नशे करता था। सर ही वॉज हाई इन लाइफ। हाई का मतलब होता है नशे में होना, ठीक है। यस, कैनेडियन इंग्लिश है वो। अब बात यहां पर यही आती है कि जैसा मैंने यहां पर ये बताया, तो खुसरो जो था वैसे तो इसका बेटा था, बट इसके बारे में एक पर्सपेक्टिवली आपको एक चीज पता होनी चाहिए। और वो पर्सपेक्टिवली चीज क्या है? सर जहांगीर जो था, इसको एक पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं था जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल जहांगीर को अगला बादशाह नहीं बनने देना चाहता था। अबुल फजल को अबुल फजल को जहांगीर बिल्कुल पसंद नहीं था। अबुल फजल को अबुल फजल को जहांगीर बिल्कुल पसंद नहीं था। जहांगीर बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। तो कहने की बात क्या है कि अबुल फजल डिड नॉट लाइक जहांगीर। अबुल फजल डिडंट लाइक जहांगीर। जहांगीर एंड इट्स वाइस वर्स। वाइस वर्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल इसका विपरीत भी था। मतलब जहांगीर को भी अबुल फजल पसंद नहीं था, तो ये आपस में एक दूसरे से नफरत करते थे। अब क्योंकि वह सुल्तान का बेटा है, यानी बादशाह का बेटा है जहांगीर, अब अबुल फजल को पसंद नहीं है तो क्या हुआ? लेकिन वो उससे कह तो कुछ नहीं सकता था। क्या तुम्हें लगता है कुछ कह सकता था? नहीं, कह कुछ नहीं सकता था। मैटर यही था सबसे बड़ा। तो सबसे बात बड़ी यही होती है कि 1602 के अंदर 1602 में 1602 में जहांगीर ने 3000 रुपए में इसकी सुपारी दे दी। 3000 रुपए में इसकी सुपारी दे दी, 3000 में। यस, 1602 में जहांगीर ने 3000 रुपए, 3000 सिक्के प्लस सूबेदार का पद के तौर पर, सूबेदार का पद, सूबेदार का पद देकर राय बुंदेला को हत्या का आदेश दिया। देकर राय बुंदेला को हत्या का आदेश दिया। राय बुंदेला को हत्या का आदेश दिया। मालवा रूलर है ये। हत्या का आदेश दिया। हत्या का आदेश दिया। हत्या का आदेश दे दिया राय बुंदेला को। ठीक है, चलिए। तो कहने की बात क्या है, जो राय बुंदेला हैं, राय बुंदेला, इनको हत्या का आदेश दिया गया है। तो जहांगीर ने कितने रुपए में दिया? 3000 सिक्के देंगे और सूबेदार का पद देंगे। राय बुंदेला को हत्या का आदेश दिया। 1602 में ही वो काम निपटा देते हैं। तभी अकबर की बुद्धि खराब हो जाती है। 1602 में ही अबुल फजल की हत्या कर दी गई। 1602 में अबुल फजल को राय बुंदेला ने मार दिया। अबुल फजल किल्ड बाई राय बुंदेला, किल्ड बाई राय बुंदेला। और राय बुंदेला बुंदेला जब ये बात अकबर को पता लगी,
जब ये बात अकबर को पता लगी तो अकबर को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि भाई साहब ये जो अबुल फजल है ये उसकी किताब पे काम कर रहा था। तो अकबर ने क्या काम करा कि जहांगीर आज मेरी नजरों में गिर गया, मैं जहांगीर को रूलर नहीं बनाऊंगा, जहांगीर के लड़के को रूलर बनाऊंगा। इसी कारण से अकबर ने खुसरो को नया रूलर घोषित किया। अतः अकबर ने जहांगीर को अतः अकबर ने जहांगीर के स्थान पर उसके पुत्र खुसरो को उत्तराधिकारी चुना। ये भी इसने गलती कर दी, यहां पर खुसरो को उत्तराधिकारी चुना। So Akbar chose Khusro Khan on the place of Jahangir for the successor. नोट कर लीजिए, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी मुझे नहीं लगता कि आपको होगी। कृपया करके इसके बारे में लिखते चलिए, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। जो बच्चे पूछ रहे हैं आज आपने मूल विधि की क्लास क्यों नहीं ली, कुछ कार्यों में व्यस्त होने के कारण आपकी क्लास कंडक्ट नहीं की जा सकी, परंतु आपकी क्लास कल ऑन टाइम कंडक्ट की जाएगी। क्या आपको बात समझ में आई? तो इसके बाद हम बात करते हैं तो फिर अकबर के मरने के बाद क्या हुआ। अब जैसे ही अकबर मरता है, ठीक है, जहांगीर गद्दी को हथिया लेता है, क्योंकि जहांगीर की बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से थी, इसी वजह से जहांगीर गद्दी को हथिया लेता है। इसका खुद का बेटा खुसरो खान विद्रोह कर देता है, जहांगीर उसको मारने का आदेश दे देता है, तो वह वहां से निकलकर पंजाब में छिप जाता है। पंजाब में अर्जन देव जी के यहाँ छिप जाता है। अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु हैं। उनके द्वारा एक शांति संदेश जहांगीर को भिजवाया गया, लेकिन जहांगीर शांति का संदेश पढ़ने की बजाय उन्हीं के नाम की मृत्यु का फरमान जारी कर देता है, और पता लगता है कि खुसरो उसमें दोषी पाया गया। जब खुसरो को दोषी पाया गया था तो उसको भी जहांगीर के द्वारा अंधा करा दिया जाता है, और उसके बाद ही 1605 में एक इंडिपेंडेंट राजा के तौर पर यह गद्दी को संभालेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, बात करें। अरे सौरभ, ये क्या लिख रहे हो भाई? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या हुआ है। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद after the death of Akbar in 1605, after the death of Akbar after the death of Akbar आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, अकबर की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, जहांगीर डिक्लेयर्ड हिम किंग। जहांगीर ने खुद को राजा घोषित किया, declared him king, अपने आप को उसने राजा घोषित कर दिया है। कमाल की बात यह है कि जहांगीर का शासनकाल कितना है,
व्हाट इज इट्स टेन्योर, इसका टेन्योर कितना है बताइए। सर इसका शासनकाल अर्थात इसके टेन्योर की अगर मैं चर्चा करूं, इसके शासनकाल अथवा इसके टेन्योर की अगर मैं चर्चा करूं तो वह 1605 से शुरू हुआ और वह 1627 तक गया। इसके समय में सबसे इंपोर्टेंट ही देखने को मिल जाएगा 1606, जिसको बोलते हैं खुसरो खान का विद्रोह। खुसरो खान विद्रोह, विद्रोह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ खुसरो आपको देखने को मिल जाएगा, रिवोल्ट ऑफ खुसरो, रिवोल्ट ऑफ खुसरो आपको देखने को मिल जाएगा। तो खुसरो खान ने डिमांड करी कि दादाजी ने मुझे राजा बनाया था तो आप राजा कैसे बन सकते हैं। कुछ इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कोई परेशानी मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, नहीं। इसी एवज में आकर 1606 में ही जहांगीर के द्वारा इसको विफल किया गया। जहांगीर ने इसको विफल किया, जहांगीर ने इसको विफल किया, विफल किया, विफल किया। जहांगीर ने इसको बिल्कुल विफल कर दिया। अब खुसरो खान का विद्रोह जब हुआ है तो यहां पर पांचवें सिख गुरु, फिफ्थ सिख गुरु अर्जन देव जी, अर्जन देव जी, जो अर्जन देव आपको देखने को मिलते हैं, अर्जन देव, अर्जन देव जो आपको देखने को मिलते हैं, पांचवें सिख गुरु हैं अर्जन देव। तो अर्जन देव जो है यहां पर, उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, अर्जन देव के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। तो पॉइंट सारा यहां पर यही बनकर आता है, क्योंकि अर्जन देव के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने इसको शरण दी है, जबकि एक राजद्रोही था। तो जहांगीर ने ना केवल इसको विफल किया, प्लस ऐसा कहा जाता है कि इसने यहां से हेल्प प्राप्त करी थी, किसने, खुसरो ने। तो यहां पर आपको डिसीजन देखने को मिलेगा कि अर्जन देव जी की हत्या कर दी गई, अर्जन देव जी की हत्या कर दी गई, जी की हत्या कर दी गई, हत्या की गई। तो अर्जन देव जी वॉज किल्ड, अर्जन देव जी की हत्या की गई, ही वॉज किल्ड, अर्जन देव जी ही वॉज किल्ड, ही वॉज किल्ड। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यह भी है कि ना कि सिर्फ अर्जन देव जी की हत्या की गई, बल्कि यहां पर खुसरो खान की अंधा करा दिया गया, खुसरो खान को अंधा कराया, खान को अंधा कराया, अंधा कराया। ठीक है, चलिए, खुसरो खान गॉट ब्लाइंडेड, गॉट ब्लाइंडेड, ब्लाइंड, गॉट ब्लाइंड, ब्लाइंडेड का मतलब अंधा होना होता है, गॉट ब्लाइंडेड अंधा, अंधा कराना होता है। ठीक है, फटाफट बताइए। अर्जन देव जी वही हैं जिन्होंने गोल्डन टेम्पल कंप्लीट कराया था, जब तक वो हरमंदर साहिब था। गोल्डन टेम्पल उसको नाम जो दिया है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया है, जो 10वें नंबर है। विफल का मतलब होता है, ठीक है, लिखिएगा, जहांगीर मेक द रिवोल्ट अनसक्सेसफुल, मेक द रिवोल्ट अनसक्सेसफुल, याद रखना। ठीक है, चलिए, जहांगीर के पर्सनल जीवन की बात करते हैं कि इसका पर्सनल जीवन कैसा था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ जहांगीर। खुसरो खान की मां ने इसका विरोध नहीं किया, उसकी डेथ हो चुकी थी। खुसरो की जो मां थी, मान बाई, उनकी डेथ हो चुकी थी, याद रखना। बड़ा बेटा था खुसरो और डेथ हो गई है उनकी। फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अंधा कैसे करा दिया, आंखों में सलिया दिलवा दिया, सलिया समझते ना, सरिया बोलते हैं हमारे, सरिया लोहे का जो होता है। हाँ, आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं जहांगीर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। जहांगीर, फिर उसके बाद एक शासक की भांति भी इसके बारे में बात करूंगा।
जहांगीर के बारे में व्यक्तिगत तौर पर बात करते हैं। जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर की बात हम करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द जहांगीर। जहांगीर के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बताइए सर, जहांगीर के बारे में क्या क्या चर्चा है। सबसे पहले तुजुक ए जहांगीरी और इकबाल नामा ए जहांगीरी। जहांगीर से संबंधित इसकी जानकारी कहां से मिलती है? ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? जानकारी के स्रोत। जानकारी स्रोत के लिए दो किताबें हैं, जानकारी की पुस्तकें, जानकारी संबंधी पुस्तकें, संबंधी बुक्स। तुजुक के जहांगीरी, तुजुक के जहांगीरी, तुजुक के जहांगीरी। तो पहली किताब तो यही है, तुजुक के जहांगीरी। तुजुक के जहांगीरी पहली किताब है, तुजुक के जहांगीरी। दूसरी इनकी कौन सी है? तुजुक के जहांगीरी के बाद दूसरी इनकी कौन सी है? इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा, एक्चुअल में इसी किताब के कुछ हिस्से इकबाल नामा ए जहांगीरी कहलाते हैं। इकबाल नामा ए जहांगीरी। जो तुजुक ए जहांगीरी किताब है, तुजुक, ये किसने लिखी है भाई? ये खुद जहांगीर ने लिखी है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा मोतमिद ने लिखा है। मोतमिद खान ने लिखा है, मोतमिद खान ने लिखा है, मोतमिद खान ने लिखा है, मोतमिद खान ने लिखा है। और इकबाल नामा ए जहांगीरी, इस किताब की बात करूं तो ये भाई मोतमिद खान ही है। मोतमिद खान, मोतमिद खान आपको देखने को मिल रहा है, मोतमिद खान के द्वारा ही लिखा गया। मोतमिद खान के तौर पर याद रखेंगे, मोतमिद खान, मोतमिद खान, मोतमिद खान ही है ये। ठीक है, चलिए। तो खुसरो खान कहाँ विद्रोह किया था? किस किले में किया था? पंजाब में किया था इसने, इसीलिए तो वहां पे वो रिलेट करता है। जहांगीर के व्यक्तिगत जीवन में इसकी शादियों की बात करते हैं। इसका विवाह 1585 में किया गया। 1585 में इसका पहला विवाह हुआ, 1586 में इसका दूसरा विवाह हुआ। कुछ कहते हैं कि यही विवाह 1588 में हुआ था। दिस इज ए डिस्प्यूटेड फैक्ट। मैं 1586 को सही मानता हूं। पहला विवाह इसका मानबाई से हुआ था, दूसरा जगत गोसाई से हुआ था। पहला मानबाई और दूसरा जगत गोसाई से हुआ था। पहला मानबाई से, मानबाई हिंदू हैं, जगत गोसाई भी हिंदू हैं, जगत गोसाई भी हिंदू हैं। इन्हीं का जो पुत्र था, मानबाई का जो बेटा था, दैट वाज खुसरो। मानबाई का ही जो बेटा था, दैट वाज खुसरो। और जो जगत गोसाई का बेटा था, वो दैट वाज खुर्रम, दैट वाज खुर्रम। ठीक है, तो ऐसे इनके दो लेवल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना होगा कि सर इसमें फिर जोधाबाई कौन थी? कहते हैं ना कि जहांगीर की वाइफ भी जोधाबाई थी। जोधाबाई वास्तविकता में कौन नहीं थी, बताता हूं। देखो सर, दैट इज मानबाई, ये इसकी पहली बीवी है और इसको काफी मानता था ये, बट इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, खुसरो हाँ इसका पुत्र था, खुसरो ही मारा गया है, इसके बारे में भी आपको पता है। खुसरो के और जहांगीर के रिलेशन कभी अच्छे नहीं थे। ठीक है, मुतमिद खान या मोतमिद खान, वो मुतमिद, मतलब जो मैंने लिख रखा है यही है, बस आप ऐसे लिख लेना। अब यहां जगत गोसाई के बारे में अगर मैं बात बताऊं, जगत गोसाई के बारे में बात बताऊं, जगत गोसाई के बारे में बात बताऊं, तो ये थी जिनको टाइटल मिलता है जोधाबाई का टाइटल। और इन्हीं का बेटा आगे राजकुमार बना है, खुर्रम। खुर्रम शाहजहां है, खुर्रम ही आगे चल के शाहजहां बना है, खुर्रम ही आगे चल के शाहजहां बना है। बस बात खत्म हुई। इन्हीं को टाइटल मिला है, इन्हीं को उपाधि मिली है। तो कौन कौन सी उपाधि मिली है सर जी? उपाधि मिली है, पहली पहली उपाधि मिली है जगत गोसाई को जोधाबाई की, जोधाबाई की उपाधि मिली है। और दूसरी उपाधि जो इनको मिली है, दैट इज मरियम उस जमानी, उस जमानी।
दूसरा, जो मानबाई है ये मान सिंह के परिवार में से थी, ठीक है, याद रखिएगा। मानबाई वाज फ्रॉम मान सिंह फैमिली, मानबाई वाज फ्रॉम मान सिंह फैमिली, ठीक है, याद रखना। हाँ, मरियम उज जमानी, परफेक्ट। बात आई, इतनी दिमाग में बैठी बात। चलिए अब हम बात करते हैं जहांगीर के राजा बनने के बाद किए जाने वाले प्रमुख कार्य। राजा बनने के पश्चात इसने जो जो कार्य किए हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके कौन कौन से कार्य हैं जो इसने राजा बनने के बाद किए हैं। बात करें राजा बनने के बाद किए जाने वाले कार्य, वर्क आफ्टर बीइंग अ किंग। राजा बनने के बाद किए गए कार्य, राजा बनने के बाद किए गए कार्य, किए गए कार्य। तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं? वर्क आफ्टर बीइंग किंग, वर्क आफ्टर बीइंग किंग, वर्क आफ्टर बीइंग किंग, आफ्टर बीइंग किंग, ठीक है, वर्क आफ्टर बीइंग किंग। राजा बनने के पश्चात किए गए जो प्रमुख कार्य हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक बातों को समझिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे 1611, सबसे पहले आप लिखेंगे 1611 को, कि 1611 में क्या होगा। ये शादी कर देगा। सर अनारकली कौन थी? बहुत बढ़िया, कमाल का सवाल पहले ही आ गया। वास्तविकता में अनारकली सिर्फ एक रचना है, वास्तविकता नहीं है, याद रखिएगा। सोलह सौ ग्यारह में इसका विवाह होता है, एक और विवाह हुआ। अच्छा, राजा बनने के बाद किए गए कार्य, तो इसका कार्यकाल तो याद रखो, राजा कितने समय में रहा है। तो सर ये 1605 से लेकर 1627 के बीच में राजा रहा है। तो इसके समय के जो इसके कार्य हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेहरुनिशा से इसने विवाह करता है, जो इतिहास में शायद अनारकली नाम से फेमस है, नाम है मेहरुनिशा। तो नाम है इसका, 1611 में इसका विवाह हुआ। विवाह हुआ किससे? मेहरुनिशा से, मेहरू से विवाह हुआ, मेहरुनिशा। मेहरुनिशा। अब मेहरुनिशा के शायद कहते हैं कि यही अनारकली थी, क्योंकि अकबर इससे विवाह होता हुआ नहीं देख सकता था। अकबर ने इनके विवाह की आलोचना भी की थी कि इनका विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। ये भी मना करता है कि विवाह नहीं होगा तुम्हारा। इस तरीके की बातें भी कई बार आती हैं। खैर, मेहरुनिशा की जो माता है बड़ी फेमस है, मेहरुनिशा की जो माता है बड़ी फेमस है, जिनका नाम क्या? असमत बेगम है। असमत बेगम है, फेमस है। इनके जो पिता हैं वो भी फेमस है, जिनका नाम है गयास बेग, मिर्जा गयास बेग। गयास बेग है, क्या है? गयास बेग। और ये है आपकी असमत बेगम। क्या इनका भाई भी जरूरी है? क्या इनका भाई भी जरूरी है? बताइए। देखो, मेहरुनिशा का भाई आसफ खान था, लिखना चाहते हो लिख सकते हो। आसफ खान का काम आएगा बाद में चलकर। आसफ खान, इनका भाई है आसफ खान। भाई कौन है? आसफ खान। अब इनकी फैमिली में आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? देखो, इनकी फैमिली में सबसे पहले बात यह है कि मेहरुनिशा की जो माता असमत बेगम है, गुलाब का इत्र इन्होंने ही बनाया है। गुलाब का इत्र इन्होंने बनाया है, गुलाब का इत्र इन्होंने बनाया है। सेंट फ्रॉम गुलाब, सेंट ऑफ गुलाब इन्होंने ही बनाया है। और इस सेंट ऑफ गुलाब किसकी हेल्प से बनाया है? तो मेहरुनिशा ने प्लस इनकी माता ने मिलकर ही गुलाब का इत्र इन्होंने बनाया। पिता गयास बेग की मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद इनका जो मकबरा है वो कहलाता है एतमाद उद दौला का मकबरा। एतमाद उद दौला का मकबरा, दौला मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा आपको देखने को मिल जाएगा।
पॉइंट यही आएगा कि ये मकबरा कहां पर है। आप बताएंगे कि यह जो मकबरा है यह आगरा में है, और इसको बनवाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? सब बनवाने में सबसे बड़ा हाथ था आसफ खान का। तो एतमादुद्दौला नाम की उपाधि इसको किसने दी थी? उपाधि भाई जहांगीर, भाई जहांगीर, उपाधि भाई जहांगीर की उपाधि इसको किसने दी है? जहांगीर ने उपाधि दी है, उपाधि भाई जहांगीर। ठीक है, याद रखना, उपाधि जहांगीर ने दी है, और ये था आसफ खान। ये था आसफ खान। ठीक है, चलिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी। बाबू, जोधाबाई किसी की वाइफ नहीं थी, जोधाबाई एक टाइटल है। ठीक है, जहांगीर ने एक और काम किया था। चलो, एक काम तो इसका ये हो गया। जहांगीर ने एक और काम किया था, वो समझिए। इसने यमुना नदी के तट पर एक सोने की बेल डलवाई थी, जो महल में एक सोने की घंटी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, चलिए। आपको मैंने क्या बताया कि इसने क्या किया है जहांगीर ने? वैसे तो ये नशे का आदी था, इसको न्याय का राजा कहा जाता है। ही इज नोन एज न्याय का राजा, न्याय का राजा कहलाया, न्याय का राजा, नोन एज किंग ऑफ जस्टिस इसको कहते हैं। क्योंकि इसने यमुना नदी तट से, यमुना तट से आगरा किले तक, आगरा किले तक, यमुना तट से आगरा किले तक न्याय की जंजीर लगवाई थी। जंजीर इसने लगवाई थी, जंजीर इसने लगवाई थी। इसको बोलते हैं चेन ऑफ जस्टिस। इसने इंस्टॉल कराई थी, चेन ऑफ जस्टिस इसने इंस्टॉल कराई थी, कि किसी को भी न्याय चाहिए, इस जंजीर को खींच दीजिए, और जिसके द्वारा भी जंजीर खींची जाएगी उससे मैं सीधा बात करूंगा। ये बात हुई है, याद रखिएगा। अब 1615 में ये अमर सिंह जी के साथ मेवाड़ की संधि भी करता है कि हम मेवाड़ पे अटैक नहीं करेंगे, मेवाड़ हम पे अटैक नहीं करेगा। तो 1615 में आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ मेवाड़, जहांगीर की ट्रीटी ऑफ मेवाड़ है। 1615 में ट्रीटी ऑफ मेवाड़ है, ट्रीटी ऑफ मेवाड़ साइन हुई है। मेवाड़ से संधि भी साइन करी है इसने, मेवाड़ संधि। एक तरफ अमर सिंह जी हैं और एक तरफ जहांगीर है। इसको साइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि अब ना मेवाड़ हम पे अटैक करेगा ना हम मेवाड़ पे, याद रखना। कह रहे सर मेहरुनिशा ही नूरजहां थी। मेहरुनिशा उसका असली नाम था, नूरजहां उसका टाइटल था। नूरजहां इसका टाइटल था, इसको बोलते थे, इसका टाइटल था नूरजहां। नूरजहां मतलब पूरे विश्व में सबसे सुंदर, नूरजहां, क्यूटेस्ट। ठीक है, याद है, क्यूटी। आजकल चलता है ना भाई, क्यूटी, पूखी, तो ऐसे ही थी ये। ठीक है, याद रखना। नशे का आदी था, स्वास्थ्य खराब हुआ, तो उसने सोचा कि चलो मैं घूम ही आता हूं। अगले पेज पर लिखता हूं, नशे का आदी है, स्वास्थ्य खराब कर देते हैं इसका, अगले पेज पर।
ठीक है, चलिए। हाँ, नूर जहां को ही अनारकली कहते हैं। यस, आगे हम बात करते हैं। देन देखिए, अब इसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। 1625 के आसपास इसका स्वास्थ्य लगभग खराब हो गया, तभी मैटर बढ़ेगा। 1625 के आसपास इसका स्वास्थ्य खराब हुआ। 1625 में स्वास्थ्य खराब हुआ, में स्वास्थ्य खराब हुआ। 1625 में स्वास्थ्य खराब हुआ। ही गॉट इल, ही गॉट इल 1625। तो वह भ्रमण पर निकल गया। नमस्ते भाई, आशीष क्या हाल है भाई। तो उसके बाद ही है 1625 में स्वास्थ्य खराब हुआ और उसके बाद ये भ्रमण पर निकल गया। भ्रमण पर निकल गया। कहां निकल गया? भ्रमण पर निकल गया। पर निकल गया, निकला नूरजहां के साथ। नूरजहां के साथ, नूरजहां के साथ वह गया था, अलॉन्ग विद नूरजहां। कि तुम्हें कहां छोड़ देंगे हैं, तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। भ्रमण पर निकला तो स्टार्ट टूरिज्म, टूरिज्म इसने स्टार्ट किया। टूरिज्म इसने स्टार्ट किया, तो सीधी बात है, यहां से निकलता है सीधा। तो इसी इसी समय इसने क्या किया था? तो 1625 के पास ही, 1625 से के पास ही में कश्मीर में निशांत बाग बनवाया। निशांत बाग बनवाया। निशांत बाग बनवाया। निशांत बाग, शालीमार बाग भी कहलाता है। शालीमार बाग भी कहलाता है। कमाल की बात है कि यह पूरा किसने करा है? कंप्लीटेड बाय नूरजहां एंड आसफ। कंप्लीटेड बाय नूरजहां एंड आसफ। नूरजहां एंड आसफ। शालीमार बाग इसने कहां बनवाया है? निशांत बाग ही रह लीजिए, शालीमार यहां मत लिखो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद ही इसने 1625 में, ये तो मैंने बता दिया, कश्मीर में निशांत बाग। ठीक है, और लगभग 1627 लाहौर में शालीमार बाग। शालीमार बाग बनवाया। शालीमार बाग बनवाया। शालीमार गार्डन इसने बनवाया था। शालीमार गार्डन इसने बनवाया था। तो शालीमार गार्डन इसने कहा बनवाया है? भ्रमण, मतलब वही मैंने बता दिया ना, टूरिज्म। ठीक है, चलो। शालीमार बाग इसने लगभग बनवाया है। ठीक है, चलो बस। आसफ को तो जानते हैं, इसका भाई। तो पॉइंट यहां पर यही आता, शालीमार बाग वाला, शालीमार गार्डन वाला पॉइंट यहां पर आता। लगभग 1627 में ये हुआ था, यहीं इसकी मृत्यु हुई। यहीं इसकी मृत्यु हुई। यहीं इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, ही गॉट डाइड हियर। ही गॉट डाइड हियर। डाइड हियर। ही गॉट डाइड हियर, यहीं पे उसकी मृत्यु हुई। यहीं पर उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कब? 1627 में। तो यहीं नूरजहां ने इसका मकबरा बनवाया था। यहीं नूरजहां ने इसका मकबरा बनवाया था। इसका मकबरा बनवाया था। मकबरा बनवाया था। बनवाया था।
ठीक है, याद रखेंगे, बढ़िया। नहीं, इसका मकबरा बनवाया गया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत रही होगी। ठीक है, नोट हो गया तो फटाफट बताइए। 1627 में इसकी मृत्यु हुई। यहीं कहां पर, यहीं का मतलब है शाहदरा लाहौर। शाहदरा लाहौर में इसका मकबरा बनाया गया है। नोट करिए फटाफट से। हाँ, शालीमार के अंदर ही। एक बार इसका कलेश हो गया था, किससे? चाहो तो वो स्टोरी भी लिख सकते हो, मतलब वो बताने की है। देखो यार, लिखोगे तो कहाँ लिखोगे। हुआ क्या था, एक बार इसका और इसके पुत्र खुर्रम का भी कलेश हो गया था। जहांगीर और खुर्रम के मध्य भी एक बार विवाद हो गया था। जो रिवोल्ट ऑफ खुर्रम खान है वो आपको देखने को मिलता है। तो उसमें जहांगीर जीत गया था, ऑब्वियस है। तो जब जहांगीर जीत गया था तो माफी मांगने के लिए खुर्रम खान ने किस किस को भेजा था? औरंगजेब को और अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को भेजा था। दारा शिकोह को भेजा था, वो भी याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1622 में। चाहो तो लिख सकते हो, 1622 में आपको देखने को मिलता है। 1622 में, ये साइड में लिख लेना। 1622 में रिवोल्ट ऑफ खुर्रम। रिवोल्ट ऑफ खुर्रम। खुर्रम ने कह दिया था कि आप अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं पिताजी, आपको अपनी पत्नी पर इतना भी ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन नहीं माना। नूरजहां की बात है ये। तो ये रिवोल्ट ऑफ खुर्रम हुआ था, तो इस ये अनसक्सेसफुल रहा। खुर्रम इसमें विफल रहा था। खुर्रम विफल रहा, तो माफी मांगने के लिए इसने, माफी के लिए अपने पुत्र दारा प्लस औरंगजेब को भेजा था। भेजा था। कुछ इस तरीके का आपको पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। माफी मांगने के लिए इसको भेजा गया था। ठीक है, बहुत प्यार से इस बात को भी आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, स्पेसिफिक सा पॉइंट आता है। आजकल इसके बारे में थोड़ी ज्यादा बातें आ रही हैं। तो जहांगीर जब मरा तो इसके एक महीने बाद तक शहरयार ने यहां पर कब्जा रखा था। तो जहांगीर के मरने के बाद जो रूल संभाला वो शहरयार ने संभाला था। रूल वॉज हैंडल्ड बाई शहरयार फॉर 1 मंथ। रूल्ड वॉज हैंडल्ड बाई शहरयार फॉर 1 मंथ। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेना। शाहजहां और औरंगजेब भाई थे। अबे शाहजहां औरंगजेब क्यों भाई होंगे? दारा 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 शिको भाई। कहां दिमाग है तुम्हारा? मजाक से हट के अगर तुम ऑफलाइन में होते तो तुम्हें भी पता लग जाती। दारा शिको लड़का है खुर्रम का। 1615 में जन्मा था, ये 1618 में जन्मा था। तो मैंने क्या बताया लाडले, इसके मरने के बाद जब इसकी डेथ हुई तो नेक्स्ट वो कौन बना? उत्तराधिकारी कौन बना? शहरयार बना था।
कुछ समय तक के लिए रहा था। सक्सेसर कौन बना? शहरयार, लिख लेना। ये कभी मैंने किसी पुराने बैच में नहीं पढ़ाया है, शहरयार बना है, लिख लेना। शहरयार, शहरयार। इस बैच में मैं बहुत धीमा पढ़ा रहा हूं ताकि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, याद रखना। तो कल मिलेंगे। अब मिलते हैं सीधा यूट्यूब पे, एक बार में पूरी मिडाइवल इंडिया को खत्म कराने वाला हूं। सेम ये पूरी हिस्ट्री है, इसी वाली हिस्ट्री को खत्म कराने वाला हूं पूरी को, ठीक है। मिलते हैं वहां पर सीधा, तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। सीधा यूट्यूब पे मिलते हैं एग्जैक्ट 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।